चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। के की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ -3 is a zero of polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल? fx is equals to 3x square plus kx plus 6। गुंजन सॉल्यूशन में सबसे पहले लाइन क्या लिखेंगे? यहाँ बैठ रहे दोनों ऐसे सीधे बैठो और सामने देखो, इधर बैठो ही मत, यहाँ दोनों स्टूल ऐसे पैरेलल लगा लो, जैसे अभी रखी हुई है ऐसे रखना। हाँ, सामने बैठ जाओ। ये बैग हटा दो, छिकड़ दो उसको, बैग दो। हाँ जी, ये भी आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये भी आएगा। ये इस वाली एक्सरसाइज तक आएगा, एक्सरसाइज 2.2 तक का आएगा कल टेस्ट में। 2.2 और 2.1, 2.1 और 2.2 इन दोनों का ही आएगा, जिसमें आपको मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये बताना है और डिग्री बतानी है। डिग्री के बेस पे नाम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे नाम क्या होता है, ठीक है। और जीरोस ये इसका है या नहीं वो चेक करना, और जीरोस फाइंड करना, और हाँ, और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। समझ आ गया? 15, 10 वो डिपेंड करेगा कितने नंबर का होगा। चलिए इधर देखिए, अब fx आपको दे रखा है, पहले तो fx लिखेंगे। अब उसके बाद क्या दिया है, ये लाइन दिया है, -3 इज ए 0, ये दे रखा है। x इक्वल्स टू -3 इज अ 0 ऑफ fx, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में x की जगह -3 रखने पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यही मतलब होता है। तो पूरे फंक्शन में x की जगह क्या रख देंगे हम? तो 3 इंटू -3 का स्क्वायर, फिर k इंटू -3 और +6 इज इक्वल टू 0। यही लाइन मिलेगी। सॉल्व करो। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। हाँ, तो इस वाली टर्म को सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा? 9 को 3 को 3 से करेंगे 9, और 9 को 3 से करेंगे तो 27। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -3 और +6। सॉल्व करो। 27 और 6 मिला करके कितना हो गया? इज इक्वल्स टू, यही आएगा। हाँ, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 11। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 8। फॉर what value of k the polynomial एक स्टूल पीछे पास कर दो। एंजल, स्टूल पे बैठो, सेटी पे 4 लोग आराम से बैठे हो, ऐसे बैठ लिखा नहीं जाएगा। स्टूल पास कर दो इसको। द पॉलिनोमियल x³ plus kx minus 2k, sorry, plus 2k minus 2 has -1 as its 0। हाँ, 2.2 एनसीईआरटी भी कराऊंगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराऊंगी ना, इसमें से बताऊंगी तो मैं आज वही बताऊंगी ना। ये एनसीईआरटी की तो है। एनसीईआरटी तो हर जगह लगेगी। ये तो बहुत सस्ती भी है। 140
तो आप सॉल्यूशन में, हाँ जी बताओ सानवी क्या करेंगे? -1 0 दे रखा है, क्या करेंगे? पहले एक लाइन लिखेंगे, एज -1 इज a 0 of px, इसको px बोल देंगे। px जो है ये पॉलिनोमियल है, px का मतलब पॉलिनोमियल जो दे रखा है, तो इसका मतलब p -1 की वैल्यू कैसी होगी? अब रखो इस पूरे में -1, बोलो क्या लिखूं? -1 2k इज इक्वल्स टू 0। लिखो इसको, ये बताएगी शुभश्री आगे क्या लिखेंगे अब। -1 प्लस क्यों आएगा? इसको सॉल्व करके माइनस का क्या आएगा? हाँ, फिर ये 2, बिल्कुल सही। आगे अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? ये वाली जो 2 टर्म्स है केवल, ये लाइक टर्म्स है, क्या आएगा इन्हें सॉल्व करके? अच्छा, माइनस का 1 के है, प्लस के 2 के है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? क्यों प्रबलीन? अगर एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो क्या करते हैं? माइनस करके क्या आएगा इनको? प्लस का क्या आएगा? 3 क्यों आएगा? प्लस के 2 है, माइनस का 1 है, प्लस के बड़े हैं तो प्लस का 1 क्या आएगा? प्लस का क्या आ गया? राइट? -3, बिल्कुल सही। अब -3 कैसे आया है? इस वाले -1 और इस -2 को सॉल्व करके, समझ रहे हो? कितना आ जाएगा यहां से k की वैल्यू? दैट इज, बोलो समझ आ गया अच्छे से? अब जो मैं 9th क्वेश्चन कराने जा रही हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल आएगा। इफ x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1 आर द zeros of 2x cube -3x square plus ax plus b, find the values of a and b। करके लाया हुआ बोलो मंथन। हाँ लिखो एस, लाइन नहीं याद है, लाइन तो आप बोल दो ना। एज x इक्वल्स टू 0 and x equals to -1 are the zeros of fx। तो क्या लाइन आएगी? f 0 is equals to 0 होगा and f -1 भी कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे पार्टीशन बना लेंगे। यहाँ पे f0 के लिए फंक्शन में मुझे 0 रखना है, ये फंक्शन है आपका। बोलना क्या आएगा? मैं अरमन चाटा मार दूंगी, देख लिया मैंने तेरे को, पहले वो कर रहा था फिर तूने किया रिवर्स, ध्यान नहीं आ रहा। मेरा फेस ना पानी है, पीछे नहीं है, ठीक है? 0 रखो यहाँ पे, बताओ रखो 0, बोलो 2x, 0 का क्यूब, वही तो लिख रहे हैं, आगे बोलो
-3 -3 0 हाँ +a इज इक्वल्स टू 0 इसे सॉल्व करके क्या आएगा 0 सिंपली b इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सारा 0 है, आ जाएगा। प्रबलीन बोलो राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे f -1 इज इक्वल्स टू 0 में क्या लिखूं? 2 -1 0 में क्यों आएगा 0? b की वैल्यू तो वो तो बाद में लिखेंगे, वो बाद में रखेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप में ना हम सिर्फ x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में रखेंगे अब, ठीक। सानवी सिर्फ ये वाली फर्स्ट टर्म को अंडरलाइन करो और बताओ सॉल्व करके क्या आएगा। -2 स्टॉप। एंजल इस टर्म को अंडरलाइन भी करना है, सॉल्व करके क्या आएगा वो बताओ। -1 का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर जो आएगा उसकी -3 में मल्टीप्लाई। कैसे? पहले माइनस माइनस देखना है या पहले माइनस का स्क्वायर करना है? तो माइनस का स्क्वायर कैसा होता है? प्लस होता है, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई। तो फिर आप प्लस क्यों कह रहे थे? तो क्या आएगा? -3। अब उसका -5 कहाँ पे? a इंटू 0 भी 0 ही होगा ना। 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ खत्म हो जाएगा। 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही बनता है, है? -5 आएगा। हाँ वही पूछ रही हूँ मैं। -5 शुभश्री ये बता, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? a इंटू -1 -a इंटू -1 मतलब -a, और ये प्लस का b इज इक्वल्स टू j। 5 आएगा। अब रखो b की वैल्यू। अब ये दोनों तो मिला के -5 हो गए, ये -a और प्लस b की जगह 0, प्लस का 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 आएगा। बस पता क्लास में पढ़ो। इज दैट क्लियर? चलिए अब निकाल लो जरा अपना फॉर्मूला नोटबुक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कल जो टेस्ट में देना है वो सिर्फ इस टॉपिक तक आएगा, यानी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। कल वाले टेस्ट में 2.1 और 2.2 वाली एक्सरसाइज में जितना भी कराया है उसका ही क्वेश्चन का टेस्ट है, समझ रहे हो? अब जो मैं आज करा रही हूँ वो अब अगले टेस्ट में आएगा, ठीक है? अब यहाँ इसके अगला जो यस अब नोट करेंगे यहां से, राइट डाउन रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल which is divided by x minus a, अगर कोई भी पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड हो रहा हो देन रिमाइंडर इज गिवन बाय pa, यानी पूरे फंक्शन में x की जगह में अगर a रख दूं और सॉल्व करूं तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आपने 39 को 4 से डिवाइड करना है, जो आंसर होगा तो जो रिमाइंडर नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर होता है, दैट इज रिमाइंडर। यही होता है ना रिमाइंडर। किससे चलता है ये? 4 9 जा 36 चलेगा, माइनस करोगे क्या बच गया? 3 बच गया, इसका मतलब 3 रिमाइंडर है। तो ये तो नंबर्स की डिवीजन तो हर कोई कर लेता है। अब वो कह रहा है कि अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है px, अगर वो डिवाइड हो रहा हो x माइनस a से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तब इसको सॉल्व करने के बाद जो नीचे रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी गिवन बाय pa, ठीक है? आप क्वेश्चन से समझते हैं इसको कैसे।
फॉर एग्जाम्पल वही बता रही हूँ, इसमें नहीं इसी में करना है अभी, फॉर्मूला नोटबुक में ही समझो। क्वेश्चन है सपोज व्हाट will be the remainder when fx is equals to 3x square minus 5x plus 4 is divided by x minus 2 या x minus 1, चलो x minus 1 कि क्या रिमाइंडर होगा अगर दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम ना लगाते और आप इसको डिवाइड करते, जैसे आपने 8th क्लास में सीखा था, डिवाइड करना सीखा है पॉलिनोमियल को, तो आप कैसे करते, 3x स्क्वायर लिखेंगे नहीं अभी, पहले मैं समझा दूं पहले, उसके बाद लिखना। तो आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको अंदर लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बाहर रखते हैं, है ना। डिवाइड करने का तरीका मैंने सिखाया था, याद करो क्या था, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, अपॉन करते हैं, 3x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, क्या बचा 3x बच गया, वो कहां लिखते हैं ऊपर, और इस 3x से किसकी मल्टीप्लाई करनी है, x माइनस 1 की, क्या बनेगा 3x स्क्वायर और माइनस के 3x, यही बनेगा। इसको कहां लिखते हैं नीचे, 3x स्क्वायर और माइनस के 3x, फिर साइन चेंज करते हैं, पहले वाली टर्म तो हमेशा कैंसिल होती है, बाद वाली सॉल्व हो जाती है। अब ये तो प्लस के 5 है और ये माइनस के 5 है और प्लस के 3 है, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 5x और प्लस के 3x क्या हो जाएंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, और ये प्लस का 4 एज इट इज, होता है यही होता है। अब किससे चलेगा, अगेन फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा माइनस के 2, वो माइनस 2 कहां लिखेंगे ऊपर, और नीचे माइनस 2 से x माइनस 1 की जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, और प्लस के 2, वो नीचे माइनस के 2x और प्लस के 2, राइट। साइन चेंज करते हैं, हाँ अगेन साइन चेंज होंगे, पहले वाला कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा 4 माइनस 2, प्लस के तो 4 है और माइनस के 2 कितना आ गया 2, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है ना। ये तो डिवीजन वाला मेथड हो गया ना, लेकिन वो कह रहे डिवाइड नहीं करना आपने, करे डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करे बताओ कि क्या रिमाइंडर आएगा, तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे कि व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय दिस x माइनस 1, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर विल बी इज इक्वल टू कितना होगा f, x की जगह क्या रख देंगे हम, सिंपली 1। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस में रखना है, अगर यहाँ प्लस में है तो माइनस में रखना है। सॉल्व करना जरा f1 की वैल्यू, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 4, सॉल्व करना, 3 आएगा यहां से, माइनस यहां से 5 आएगा और प्लस के 4, कितना बन गया 3 माइनस 5, सॉल्व करोगे तो माइनस के 2 और प्लस 4, कितना आ गया 2 आ गया। अब जरा देखना दोनों से सेम रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, इससे करना रिमाइंडर पे, डिवाइड नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, ये नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। मैंने डिवाइड करके क्यों दिखाया है, ताकि आपको मेरी बात पे यकीन हो जाए कि हाँ f1 करके भी वही रिमाइंडर आता है जो एक्चुअल में डिवाइड करके रिमाइंडर आता है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब इसको पहले नोट करो, रिमाइंडर थ्योरम से मैं बताऊंगी क्या क्या नोट करना है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट नोट करो, यहां से यहां तक का, ये रिमाइंडर थ्योरम, ये नोट कर लिया, उसके बाद लिखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हाट दिस, ये एग्जाम्पल लिखो, और ये लिख करके आपको सिर्फ ये करना है बस, ये डिवाइड नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, किसी ने नहीं करना क्योंकि पूछा ही नहीं।
अरे प्लस का 2 है ना प्लस का 2। ठीक है, तो ये तो कब था, अगर हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर x प्लस ए से कर रहे हो तो माइनस की वैल्यू रखेंगे, अगर प्लस है तो माइनस की वैल्यू रखेंगे, अगर माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये भी फॉर्मूला नोटबुक में लिखेंगे। इफ px is divided by x plus a, देन रिमाइंडर किससे दिया जाएगा, p ब्रैकेट में माइनस ए। क्वेश्चन से करेंगे इसको भी। फाइंड द remainder when 3x square minus x plus 4 is divided by x plus 2। अब यहां पे रिमाइंडर किससे दिया जाएगा, क्या रखेंगे x की जगह, यहाँ पे प्लस है तो वैल्यू में क्या रखनी है -2, तो रखो इस पूरे में -2। 3 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर, फिर -2 माइनस प्लस होगा ना, अभी तो वैल्यू जस्ट रख रहे हैं, और प्लस 4। हाँ, आप पहले इसको सॉल्व करो, -12 या +12, क्योंकि स्क्वायर हाँ, और यहाँ पे प्लस के 2। हाँ, अब कितना आएगा सॉल्व करके, 18 प्लस फॉर्मूला नोटबुक में यही है। ठीक है, ठीक है, अभी ये तो तब था जब x के साथ कोई नंबर नहीं था। अगला दोबारा लिखो, इफ px is divided by ax plus b, ax minus b, पहले माइनस b, ax minus b बता रही, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय, अब देखो कैसे रखोगे वैल्यू, कैसे पता चलेगी, ध्यान से देखना, इसको 0 के इक्वल रख लो रफ में, और यहां से x निकाल लो, कितना आएगा b अपॉन ए, माइनस b इधर प्लस में जाएगा और a उसके अपॉन में जाएगा, यही आएगा। तो तब रिमाइंडर किससे दिया जाएगा, p b अपॉन a से। ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 is divided by 3x plus 1, 3x minus 1, सॉरी। ठीक है, सॉल्यूशन समझो। क्या करना है आपको, सबसे पहले 3x माइनस 1 को 0 रखना है, तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। और अब आप क्या लिखोगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू p 1/3। क्या है px, ये पूरा का पूरा px। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रखना है आपको 1/3। बोलो गुंजन, क्या लिखूं, सॉल्व करो।
यही आएगा। आगे 3 और 9 का फॉर्मूला 2 की सिर्फ 1 में होगी मल्टीप्लाई। हाँ जी, अभी रुक जाओ, एलसीएम से पहले इस 3 से ये कट रहा है। अब ले लो एलसीएम, क्या आएगा तीनों का एलसीएम? 27। पहला 1 आ जाएगा। आगे 9 आ जाएगा। आगे 9 ऐसे आया, 3 से इसे डिवाइड किया 27 को। एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 18 हाँ 18 प्लस 9 नहीं आएगा। देख 3 से 27 को डिवाइड किया, कितना आ गया 9, और 9 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा? यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो जब अपॉन में 1 होता है तो 27 की 5 में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। कितना आएगा 27 की 5 में मल्टीप्लाई करके? 135। राइट 135। नहीं, आंसर की बात नहीं कर रही हूँ। अब सॉल्व करो इसको सिंप्लीफाई करो। प्लस माइनस है, खुद से करो, प्लस माइनस करके बताओ क्या आएगा। माइनस के 125 आ रहा होगा। कैसे आ रहा है ना? हाँ ये देखो, इधर देखो, सॉल्व बता रही हूँ कैसे आया ये। हाँ जी, 1 प्लस के थे, 9 माइनस के थे, तो 1 माइनस 9 की वैल्यू कितनी हो गई? -8। और इसके साथ प्लस के 18 है, तो क्या बच गया? प्लस के 10 बच गए। अब प्लस के 10 है और माइनस के 135 है, कितना आ जाएगा? माइनस के हाँ कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। हाँ जैसे मर्जी कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक है, अगला पार्ट लिखो। इफ, इसको लिखा नहीं अभी? हाँ अभी फॉर्मूला नोटबुक में। इफ px इज, नहीं सिलेबस में है, डिवाइडेड बाय, ये इसमें भी है, इसमें भी। क्वेश्चन पूछ रहा है। Then remainder is given by, क्वेश्चन तो मैं अपने आप से दे रही हूँ, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अभी क्वेश्चन कराएंगे, बुक ही कराऊंगी पहले, आज सी कराऊंगी गुजरी है। Then the remainder is, कैसे निकालेंगे अब? ax प्लस b को जब 0 रखोगे तो b तो जाएगा इधर माइनस में, और a कहाँ जाएगा? अपॉन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो रिमाइंडर किससे दिया जाएगा? p माइनस b अपॉन a से। एग्जाम्पल समझो। फाइंड द रिमाइंडर when x square minus 3x plus 2 is divided by 2x plus 3। क्या करेंगे जी? अब पहले 2x plus 3 को 0 रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 इधर जाएगा माइनस में, 2 जाएगा अपॉन में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया? p ब्रैकेट में -3 अपॉन 2, जहां पर px क्या है? ये पॉलिनोमियल है। वैल्यू पुट करो,
यानी माइनस के 3/2 का स्क्वायर, यही आएगा। सॉल्व करो। 5 आएगा। अच्छा, बताना कैसे। 9/4 हाँ मल्टीप्लाई, 9/3 ये वाली टर्म का तो बन गया 9/4, प्लस इस वाली टर्म का प्लस 9/2 बिल्कुल सही, प्लस 2 ठीक है। एलसीएम लेके आ जाएगा 4, एलसीएम लेके आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 9 18 29 आता है। 39 यहाँ पे 29 लिखूं, 2 लिखूंगी यहाँ पे 8 लिखेंगे क्योंकि 2 के अपॉन में 1 है, तो जब भी अपॉन में 1 हो तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 34 नहीं आएगा। 9 और 8 17 होते हैं, 17 17 और 18 35 होता है। 35 by 35 अब ध्यान से करो, राइट। क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे डिस्कस बाद में। पहले जरा मैं इसके बुक के बता रही हूँ, गणित मंजरी है, ये जो नई बुक आपकी लगी है ना, ये बेटे लगा जरा इसके नहीं लगा रहे। ये गणित मंजरी जो बुक लगी है आपकी नई इस बार, इसमें जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस है वो मैं निशान भी लगवा रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि जो जो आपको करने हैं, ठीक है। हाँ भेज देते हैं, एक मिनट। इसके 2 बार आता है। हाँ? इसके 2 बार हाँ 2 बार